नमस्ते, द ललन टॉप देख रहे हैं आप लोग और नेहरा और मैं आपको दिख रहे हैं। सीधी सी बात है, क्रिकेट की बात करने के लिए आ गए हैं। क्रिकेट का सीजन चल रहा है, एशेज का दूसरा टेस्ट तो खत्म हो गया, लेकिन भारत और साउथ अफ्रीका का जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है वो बेहद शानदार मोड़ पे आ गया है। शानदार मोड़ इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भारतीय टीम बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही है। 146 रन की लगभग लीड ले ली है और 16 रन बनाए हैं, 1 विकेट गंवाया है। दूसरी पारी में खेल रहे हैं, चौथे दिन का खेल होना है, लेकिन जो तीसरे दिन का खेल घटा उसमें क्या कुछ रहा और चौथे दिन भारतीय टीम को क्या कुछ करना होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। तीसरे दिन का जो खेल था वो दूसरे दिन बारिश की वजह से धुला। तीसरे दिन की सुबह की शुरुआत हुई केएल राहुल के साथ, अजिंक्य रहाणे उतरे। केएल राहुल 122 रन बनाकर खेल रहे थे, अजिंक्य रहाणे 40। बहुत सारी चर्चाएं हम लोगों ने कर ली क्योंकि पहले दिन का जब खेल खत्म हुआ उसके बाद से लेकर तीसरे दिन का खेल शुरू होने तक सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं चीज़ों पर थी कि केएल राहुल बहुत बढ़िया खेल कर गए। अजिंक्य रहाणे में इतनी ज़्यादा डिबेट हो रही थी, तो रहाणे भी 40 रन बनाकर गए हैं, तो अब शायद उस डिबेट को खत्म हो जाना चाहिए। शायद शतक आएगा, शायद राहुल का दौरा शतक आएगा। लेकिन जो तीसरे दिन का खेल रहा प्रवीण, उसके अंदर शुरुआत में लुंगी एनगिडी और कगिसो रबाडा एक बार फिर से मुश्किलें पैदा की। जिस तरह हम परसों बात कर रहे थे विपिन जी कि पहला सेशन जो होने वाला है, ओवर बारिश हुई थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थे, तो हम बात कर रहे थे कि पहला सेशन दोनों खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। और मैं और अविनाश भी एक दिन पहले ये बात कर रहे थे जब भारत अच्छी स्थिति में था पहले दिन, कि अक्सर ऐसा होता है अफ्रीका में, जब इंग्लैंड में जाते हैं एक कोलैप्स देखने को मिलता है आपको। अचानक से टीम अच्छी शुरुआत के बाद अचानक से आपको 4-5 विकेट गिरते दिखते हैं, और वही किया लुंगी एनगिडी, माफ कीजिएगा, लुंगी एनगिडी और रबाडा की जोड़ी ने। हाँ, लुंगी एनगिडी मतलब इन्होंने और रबाडा ने जो काम किया है, उसके बाद भारतीय टीम को लग रहा था कि जो स्कोर हम 400 साढ़े 400 तक ले जा सकते थे, बारिश हो गई, उसके बाद आपकी टीम 327 रन पर ढेर हो गई। 278 पर 3 और 327 पर ढेर होना, यानी 49 रन के अंदर आपने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया। और ये सबसे खराब कोलैप्स में से भी एक है भारतीय क्रिकेट के इतिहास में। अगर आप देखें 278 पर 3 विकेट खोए थे। मुझे याद आता है कि 97 की वो सीरीज थी भारत और श्रीलंका की, जब भारतीय टीम ने इस तरीके से अपने आखिरी के 7 विकेट गंवा दिए थे। उस मैच के अंदर राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली बढ़िया पारियां खेली थी, सचिन तेंदुलकर भी थे, मोहम्मद अजरुद्दीन नहीं चले थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी पूरी ताश के पत्तों की तरह बह गई थी। उसके बाद का एक अगले मैच की आप बात करें तो 2003-2004 का ऑस्ट्रेलिया दौरा, जहां मेलबर्न के अंदर जाके भारतीय टीम का ऐसा ही कुछ हाल हुआ था ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी के आगे। और अब आप देखिए 97 के बाद 2021, यानी 24 साल के बाद हमारे बल्लेबाज इतनी बुरी तरह से धंसना ही कहेंगे यार। 327 पे आपकी टीम अगर ऑल आउट हो जाए, और उससे पहले 278 पर 3 से आगे गई। हालांकि विकेट इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से हम ये सारी बातें कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि बॉस आप लोगों को अगर इतना ही पता है तो आप जाके खेल लो। खैर, हम खेल पाते तो यहाँ नहीं होते, लेकिन हाँ, विकेट की कंडीशंस और ये तमाम चीज़ें देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि विकेट बहुत मुश्किल थी। 18 विकेट गिरे तीसरे दिन के खेल के अंदर, और भारतीय टीम ने 7 विकेट गंवाए, 10 विकेट गंवाए साउथ अफ्रीकी टीम ने, और उसके बाद भारत ने फिर से 1 विकेट गंवा दिया। जी, विकेट बेहद ज़्यादा मुश्किल है खेलने के लिए। ये आपको देखने को मिला अफ्रीका की पहली पारी में, जिस तरह भारतीय तेज गेंदबाजों ने मतलब कमबैक कराया एक तरीके से मैं कह सकता हूँ टीम, क्योंकि जिस मोमेंटम के साथ इंडिया टीम ने, खास तौर पे जब जसप्रीत बुमराह 45 ओवर की गेंदबाजी के अंदर मैदान पर थे ही नहीं। जसप्रीत बुमराह आपका मतलब सबसे बड़ा गेंदबाज जिसे आप मानते हैं, विदेशी कंडीशंस में जाके विकेट निकाल के देना, और जसप्रीत बुमराह वहां पे नहीं है क्रीज के ऊपर। पूरी जिम्मेदारी शमी ने, मोहम्मद सिराज ने और शार्दुल ठाकुर ने संभाले रखी, और मोहम्मद शमी मतलब गेंद दिखाते हुए लौटे थे बीते दिन। बखूबी उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई। जब आपका एक सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं होता है तो बाकी आपके गेंदबाजों को स्टेप अप करना पड़ता है। मतलब जो काम वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ओवर्स बढ़ जाते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर फेंकने पड़ते हैं क्योंकि आपका मेन गेंदबाज और मेन विकेट्स लेके देने पड़ते हैं। तो शमी ने शानदार प्रदर्शन किया, एक बार फिर इस मैदान पर 5 विकेट निकाले हैं। बिल्कुल यार, मतलब मोहम्मद शमी की आप कितनी तारीफ नहीं करेंगे। 200 विकेट पूरे कर लिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और लगातार, ऐसा नहीं है कि ये इस मैच की कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी है,
लगातार वो इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के लिए। और वो कहते भी है ना हम कि भारतीय टीम की बॉलिंग आज उस वक्त एक अपने मतलब सबसे ऊपर के लेवल पर है। शायद ही हमने इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में इस तरीके का बॉलिंग यूनिट नहीं देखा हो प्लेइंग 11 में। हमने स्पिनर्स की चौकड़ी देखी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में, हमने और गेंदबाजों को देखा, हमने इंडिविजुअल तेज गेंदबाजों को देखा, लेकिन एक साथ आपके पास 3 से 4 तेज गेंदबाज हों और उसके बाद बावजूद बेंच स्ट्रेंथ पे ईशांत शर्मा आपके पास हैं, तो आपको ये समझना होगा कि भारतीय टीम की गेंदबाजी किस जगह पे खड़ी हुई है इस वक्त। पूरा पूरा पेस अटैक है। 4 खिलाड़ी आपके 4 तेज गेंदबाज खेल रहे हैं, 2 से 3 गेंदबाज आपके बैठे। इसीलिए विराट कोहली को अक्सर कहा जाता है कि वो तेज गेंदबाजों के कप्तान है, क्योंकि जितना फ्लरिश टेंशन फ्री बॉस, हमेशा टेंशन फ्री रहते हैं। आज भी वो चिल करते हुए डांस करते हुए दिख रहे थे मुझे ग्राउंड पे जब बुमराह चले गए, उसके बाद विकेट्स नहीं आ रहे, कुछ कुछ उनके टेलेंडर्स छक्के मार रहे हैं, विराट कोहली एकदम चिल है। उन्हें पता है कि मतलब हमारे बॉलर्स वो काम निपटा देंगे, और वो किया भी। 200 रन के अंदर आपने अगर 100 से ज़्यादा की लीड ली है विदेशी कंडीशंस में जाकर, किसी दूसरे देश में जाकर आप उनकी कंडीशंस में जाके आप 100 से ऊपर की लीड ले रहे हो। और मैं और सूरज ये बात डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर हम 100 से ऊपर की लीड लेते हैं तो इस मैच में हम बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन के अंदर होंगे। और अभी वही स्थिति है कि आज जब चौथे दिन का खेल खेला जाना है तो वहां पर इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा कि आपके पास 146 रन की लीड आ गई है। अब आपको इस मौके को गंवाना नहीं है, और मुझे लगता है कि भारतीय टीम आज का जो सेशन होगा ना, उसमें पहले 2 सेशन बल्लेबाजी करेगी जमकर, और 350 से ऊपर 350 प्लस बना के आखिरी सेशन में 10 से 15 ओवर खिलाएंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान नहीं है। जिस तरीके से तीसरे दिन विकेट खेली है तो चौथे दिन और नई गेंद से खेलना, अब सुबह का सेशन किस तरीके से आप निकालते हो, क्योंकि तीसरे दिन भी यही सब उम्मीदें थी ना कि सुबह के सेशन में जाके आप 1 घंटा 1.5 घंटा आप टिकोगे। केएल राहुल और रहाणे से उम्मीदें थी, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। यही सीख उनको पिछले दिन के खेल से लेनी पड़ेगी भारतीय बल्लेबाजों को, कि जो गलती भारतीय बल्लेबाजों ने पिछले दिन की वो गलती आज के दिन ना दोहराएं। जरूरी नहीं है आप रन के लिए जाएं, आप समय ले सकते हैं। एटलीस्ट पहले सेशन के 10 से 12 ओवर आप एटलीस्ट लुंगी, एनगिडी और रबाडा का स्पेल निकाल सकते हैं, डॉट बॉल्स खेल सकते हैं, शरीर के पास खेले, लीव कर सकते हैं गेंदों को। जितना समय आप इस पिच पे बिताएंगे उतने चांसेस आपके बढ़ ये जाते भी देखना होगा ना, मतलब तीसरे दिन जिस तरीके से अनइवन बाउंस आ रहा था, रबाडा और लुंगी एनगिडी ने पहले 1 घंटे में यही चीज़ की, वो लगातार बाउंस फेंकी, लगातार स्पीड के साथ बल्लेबाजों को परेशान किया। तो अब चौथे दिन आपको उस चीज़ से सीख के आगे बढ़ना होगा। कगिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी ने जिस तरीके की गेंदबाजी की, तो भारतीय टीम के जो बल्लेबाज हैं उनको तीसरे दिन की अपनी गलतियों से सीखकर चौथे दिन बल्लेबाजी करनी होगी। और हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें जीती हैं। वो है विंजो गेमिंग ऐप पर जाकर, जहां पर 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल गेम्स मिलते हैं, 12 से ज़्यादा भाषाओं के अंदर है, और फैंटेसी वॉर करके एक बढ़िया सा फॉर्मेट भी है, जहां पे आपको टीम बनाने का झंझट भी नहीं उठाना है। आपको जाना है और एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम के साथ कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। क्यों प्रवीण? बिल्कुल, आपको मतलब कोई झंझट उठाना ही नहीं है टीम बनाने का। अगर आपको सामने वाली टीम के खिलाड़ियों के बारे में पता नहीं है, आप कॉम्बिनेशंस नहीं बिठा पा रहे हैं कि किसको टीम में रखें, किसको ना रखें, तो आप एक्सपर्ट्स पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं और उनकी टीम को अपनी टीम बना के अच्छे इनाम जीत सकते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे आप कूपन्स हासिल कर सकते हैं डिस्काउंट पर, अमेजॉन के, बिग बास्केट के, हॉटस्टार के। तो ये बढ़िया ऐप है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए, मैं आपसे एक चीज़ के साथ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। जानते हो आपको क्या लगता है कि मतलब इंडियन टीम आज कितना टारगेट रखे साउथ अफ्रीका के सामने कि भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए काम बहुत मुश्किल ना रहे? देखिए, पहले भारतीय टीम को देखना होगा कि उन्हें अफ्रीका टीम को ऑल आउट करने के लिए, क्योंकि मैच आप जीतेंगे सामने वाली टीम के 10 विकेट लेके, तो उनको कैलकुलेशंस बिठाने पड़ेंगे कि वो अफ्रीका के 10 विकेट कितने ओवर्स में ले सकते हैं। क्या उनको 3 सेशन शायद लास्ट के दिन वो खेलना चाहेंगे, शायद अंतिम सेशन के 15 से 20 ओवर शायद अफ्रीका को बैटिंग करने के लिए बुलाएं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि टी तक शायद भारतीय टीम बैटिंग करेगी, तो टी तक 150 से 200 रन शायद अगर भारतीय टीम किसी तरह खींच लेती है। 146 रन की लीड ऑलरेडी हो चुकी है, तो 300 का आंकड़ा अगर अफ्रीका के सामने रखती है भारतीय टीम, तो मुझे लगता है कि मैच बन सकता है यहाँ से भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, मतलब 300 प्लस की आप बात कर रहे हैं, और सीधी सी बात है कि आखिरी दिन के आप 3 सेशन निकाल दीजिए, उससे पहले दिन चाय के बाद 20 ओवर भी खिलाते हैं, तो लगभग 120 या 115 ओवर आप चाहते हैं कि भारतीय गेंदबाजों को दिए जाएं, और मौका भी है क्योंकि 146 रन। और जो ये भारतीय टीम तैयार की गई है, जो विराट कोहली ने, रवि शास्त्री ने जिस टीम को तैयार किया गया, उसकी सबसे खास चीज़ ये है कि आज हमारे पास लोअर ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज हैं जो जाकर तेज़ बल्लेबाजी कर सकते हैं।
तो पहले सेशन में अगर आप ज़्यादा रिस्क ना भी लें, केएल राहुल, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, जो इनका स्टाइल है क्रिकेट खेलने का, ये अपने स्टाइल से खेले। उसके बाद आपके पास विराट कोहली है, कप्तान ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, जो तेजी से रन्स बना सकते हैं, और तेजी से रन्स बना के आप सामने वाली टीम को ज़्यादा से ज़्यादा ओवर खेलने के लिए दे सकते हैं, ताकि आपके गेंदबाज वो विकेट निकाल पाए। खैर, बाकी मैच के अंदर क्या होगा ये मैच के वक्त देखेंगे, और कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा आपको ललन टॉप पर मिलेगा, ललन टॉप स्पोर्ट्स पर मिलेगा। हमारे YouTube चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि वहां पे हर रोज नए नए वीडियोस आपको खेलों से जुड़े हुए मिलते हैं। इसके अलावा ट्विटर पर भी हम लोग हैं, ललन टॉप स्पोर्ट्स, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंस्टेंट अपडेट्स सारे खेलों का आपको वहां पर मिलता है। साथ ही फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, जहां पे वीडियोस के साथ खबरें भी मिलती हैं। कैमरे के पीछे थे बाल मुकुंद, मैं हूं विपिन, मेरे साथ हैं प्रवीण नेहरा। शुक्रिया।